एनडीटीवी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। पहला सवाल यही है कि इसकी नौबत क्यों आई, क्यों आपने इस्तीफा दिया और अब अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देने का पहला कारण तो ये है कि मैंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता से भी पहले रेजिग्नेशन दिया। तो जो राज्यसभा सीट मुझे तृणमूल कांग्रेस ने दिया था उस पर शायद बैठे रहने वो अधिकार मेरा नहीं है। कारण क्या है? देखिए, ये बहुत मुश्किल डिसीजन है, कोई आसान डिसीजन नहीं है। कारण कई हैं, कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ राजनीतिक हैं। तो कारण को लेकर अभी इतनी आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए जो पार्टी में चल रहा है या जो बंगाल में चल रहा है, मैं आसाम में राजनीति करती हूँ। पहले भी मैं सांसद थी कांग्रेस से और विधायक भी थी कांग्रेस से। तो इस परिस्थिति में मुझे लगा कि अगर आसाम में काम करना है देन तृणमूल कांग्रेस कांट बी माय ऑप्शन। व्हाट कैन बी दी ऑप्शन, इसी को डिस्कस करने के लिए मैं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी से मिली, और कोई छुपके नहीं मिली कि रात को चलेगी। मैं दिन में कहा कि सर मैं रिज़ाइन दे के फिर आपके पास आऊँगी। तो अच्छी बातचीत हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी निर्णय होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कब आपने ये तय किया और ये जानकारी आ रही है कि आपने ममता बनर्जी को कोई चिट्ठी लिखी है? क्या आपने उस पत्र में लिखा है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? मैं आपको पत्र भेज दूंगी। रिज़ाइन में क्या लिखा है कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, और क्या लिखूँ? इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ लिखा नहीं। केवल इस्तीफे की बात, क्योंकि आपने कहा ना राजनीतिक वजहों से, निजी वजहों से, क्या वो निजी वजह हैं? देखिए, कोई अगर वजह देना चाहे, ठीक है, अगर कोई वजह देना चाहिए, वो भी उसकी व्यक्तिगत बात है। मेरे पास वजह है, पर ये कौन से गेम में लिखा है कि ये कानून है कि उनको बताना पड़ेगा वजह? मुझे पता है, माय कॉन्शियंस इज क्लियर। दर्शकों को बताएं मैम, दर्शक जो आपको आसाम से लेकर बंगाल से लेकर पूरे देश के लोग आपको जानते हैं, आप राष्ट्रीय नेता के तौर पर आपकी इमेज है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा। इट इज़ वेरी सिंपल। 2 मैंडेट आए 26 में, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आसाम से हूँ और मैं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस थी जहाँ पे बंगाल की सरकार थी। सो 2 मैंडेट्स आए। देखिए, आज राजनीति में हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, पर अल्टीमेटली कौन बोलता है? पब्लिक बोलती है। तो पब्लिक ने तो कह दिया आसाम में क्या होना है और बंगाल में क्या होना है। इट्स अ पब्लिक्स मैंडेट। सो इट इज़ वेरी सिंपल इन दिस सिचुएशन। फिर देखिए, 8 तारीख को एक मीटिंग हुई दिल्ली में, सब लोग उठे बैठे, चाय पिया, जो भी अनाउंस किया। सो देयर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। सो भाई, मुझे जितनी राजनीति आती है, मेरा भी तो एक असेसमेंट है कि व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। इन माय असेसमेंट, कंटिन्यूइंग इन तृणमूल कांग्रेस वाज नो ऑप्शन। Of course, people will call me opportunist and all of that. So, I mean, it's very simple. To me, it did not make sense to continue in Trinamool Congress. मैं ये सवाल अंत के लिए रखा था मैंने, लेकिन चूंकि आपने खुद जिक्र कर दिया ये अपॉर्चुनिस्ट वाला, आपको टारगेट किया जा रहा है कि पहले आप कांग्रेस में थी, वहां से आपने मौका देखा, तृणमूल कांग्रेस आ गई, अब यहां से आपको बीजेपी में मौका दिख रहा है, तो आपने यहां छोड़ दिया, अब आप बीजेपी में जा सकती हैं। क्या आपका जवाब है? कभी कभी जवाब एक सवाल होता है। मैंने क्या राहुल जी से पूछा कि आपने स्टालिन जी को क्यों छोड़ दिया? मैंने ममता दीदी को कभी पूछा कि आप एनडीए में क्यों गए थे वाजपेयी जी के साथ? वॉज इट नॉट अपॉर्चुनिज्म? क्योंकि मैं बहुत छोटी मैं तो नेता भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। मैं कांग्रेस और सारे जितने तृणमूल कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटी हूँ। मैंने तो कभी किसी को अपॉर्चुनिज्म के बारे में नहीं पूछा। पूछा क्या कि स्टालिन को क्यों छोड़ दिया भाई टीवीके के लिए, या दीदी आप बीच में एनडीए में क्यों चली गई थी बंगाल के स्वार्थ में? मैं तो नहीं पूछा। सो जिनसे मैंने सवाल नहीं पूछा वो कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? अगर मैं जवाब दूंगी सिर्फ एक ही व्यक्ति को दूंगी, मेरे मदर और मेरे फैमिली। इसके अलावा नो वन शुड आस्क मी अ क्वेश्चन, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दे दूंगी फिर मैं। कब आपने ये तय किया? क्या बंगाल के नतीजों के बाद ही तय कर लिया था, या ये कब आपने तय किया कि अब टीएमसी में नहीं रहना और अब आगे का रास्ता? देखिए, आई वॉज पार्ट ऑफ तृणमूल कांग्रेस नेशनल प्लान, ये तो आप जानते हैं। मैं बंगाल के प्रचार में थी क्या? नहीं थी। एक दिन दीदी के साथ मैं चली थी लास्ट दिन एक रैली में। इसके अलावा मेरा काम असम और त्रिपुरा में था।
तो अभी नेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आप बताइए ना, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। एंड यू नो आई हैव टू एडमिट दैट लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ये देख लोगों को क्यों बुरा लगता है कि आपने आइडियोलॉजी कैसे बदल लिया, यही सवाल है ना। देखिए मैं आसाम के एक बहुत छोटे से ज़िले से आती हूँ जिसका नाम कछार है। मैंने कांग्रेस का टेन्योर देखा, तरुण गोगोई जी चीफ मिनिस्टर से, मैंने सोनोवाल जी का टेन्योर देखा, मैंने हितेश्वर साइकिल जी का टेन्योर देखा, पर जो परिवर्तन पिछले 10 साल में हुआ है, देखिए हर सरकार का काम 100% ठीक तो नहीं होता, दुनिया में ऐसी कोई सरकार है क्या जिसका सब काम ठीक है, पर तुलना अगर आप करेंगे, आप कभी आइए, मैं आपको आमंत्रण करती हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते, लेट्स से आज अगर मैं राजनीति छोड़ दूं, लेट्स से मेरी जो बात हुई हेमंत बिश्व शर्मा से वो सब कुछ नहीं निकलता उससे, तो आज मुझे अगर एक सड़क चाहिए, एक नलका भी चाहिए, मैं किसके पास जाऊंगी, चीफ मिनिस्टर या सरकार के पास जाऊंगी। तो मानते हैं आपका कुछ भी आइडियोलॉजी हो, जाना तो सरकार के पास पड़ेगा। एंड ही इज़ माई गाइड। मेरे पे हमेशा एक कांग्रेस पार्टी कहती थी शी इज हेमंतोस पर्सन, शी इज हेमंतोस पर्सन, ये था एक ये सच था क्या? कांग्रेस तो बिना लॉबी के नहीं चलता ना, सो माय एंटी लॉबी इज टू ऑलवेज से दैट। ये सच था क्या मैम, आज खुलासा कर दीजिए। नो आई हैव ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट। आपने तो मुझे 16th लोकसभा से देखा है, कभी देखा है किसी को गाली देते हुए अश्लील भाषा में कोई मैंने भाषण दिया है पार्लियामेंट में, विरोध किया है? आई हैव नेवर अब्यूज्ड एनीबॉडी एंड I have always treated people with respect. क्या आपके इस इस्तीफे, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे हेमंत बिश्व शर्मा भी थे? उनसे आपने पहले बातचीत? Obviously, ये तो obvious है। खबर दे दीजिए कब बीजेपी में शामिल हो रही है? देखिए बीजेपी में मैं शामिल होंगी कि नहीं, कब होंगी, कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये सिर्फ बीजेपी के नेता ही बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती। पर हाँ, मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को बोला है, कुछ मिले या ना मिले, I need help in some projects.